हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेहंदी के क्लास 2 में आप सबका स्वागत है। क्लास 1 में मैंने बताया था कि 1 से 5 तक की जो मैंने छोटी छोटी डिज़ाइन बताई थी, तो वो किस तरह से लाइनिंग वाली डिज़ाइन है। आपको एक पेज पे आपको एक ही डिज़ाइन बनानी है। आपको एक पेज जो मैंने एक बॉक्स की जो डिज़ाइन बताई थी, वो एक पेज पे आपको एक ही डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों ने किसी ने मिस कर दिया है जो मेहंदी का जो क्लास 1 का जो सेक्शन है, तो आप अगले वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे मैंने मेहंदी का जो फर्स्ट वाली जो डिज़ाइन है 1 to 5 तक की, तो वो डिज़ाइन मैंने कैसे बनाई है, तो उस वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें मेहंदी का जो क्लास 2 है वो अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में 1 से 5 तक की डिज़ाइन बनाई थी, तो अभी मैं 6 से 10 तक की मैं डिज़ाइन बनूँगी। तो 10 तक की जो डिज़ाइन है वो एक-एक आपको उसी तरह से आपको एक पेज पे एक ही डिज़ाइन बनानी है और एक ही डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसी लाइन बनानी है, कैसे आपको हाथ आपका किस तरह से आपका हाथ मेहंदी के लिए आपका हाथ में कैसे मूवमेंट होता है, किस तरह से आपको मेहंदी की लाइनिंग बनानी है, किस तरह से आपको मेहंदी की डिज़ाइन अलग-अलग जो डिज़ाइन आती है कैसे माइंड में सेट होती है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो आपको जो जो डिज़ाइन जो मैंने बताई है, जो आपको ऐसे वीडियो में आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही ईज़ी है, पर जब आप करने बैठोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं, ये बहुत ही हार्ड है, बहुत ही ये ईज़ी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि आप मैं जो भी डिज़ाइन बताती हूँ वीडियो में, उसकी आप प्रैक्टिस करो। और आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको मेहंदी का कोई भी ऐसा सेक्शन होगा जो कितने भी आप वीडियो देख लोगे ना, तो आपको नहीं आएगी मेहंदी। इसलिए जो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ना कि कैसे आपको लाइनिंग बनानी है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप मुझसे भी अच्छी आप मेहंदी कर पाओगे। ठीक है, तो मैं अभी जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने क्लास 1 में मैंने बताया था कि 1 से 5 तक की डिज़ाइन बताई थी, तो अभी मैं 6 से 11 तक की मैं जो डिज़ाइन बताने वाली हूँ, तो वो आपको आगे प्रैक्टिस करनी है ना। तो उसी तरह से आपको सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना देना है। इस तरह से आपको एक बॉक्स बना देना है। तो इसका हम 6 नंबर आपको भी ये इसी तरह से आपको स्केच बुक में या इस तरह की आपको जो बुक है, उसमें आपको इस तरह से आपको नंबर लिख देना है। आपको पहले ऐसी रफ जो बुक आती है, ये रफ बुक बनानी है। फिर ऐसी लॉन्ग आपकी स्केच बुक आती है, उसमें आपको सेक्शन वाइज अपने जो सेक्शन होते हैं, जो पेज होता है, उसमें आपको इसी तरह से आपको बॉक्स बनाना है और उसमें फिनिशिंग के साथ लाइनिंग बनानी है। ये अभी मैं रफ बुक में आपको बता रही हूँ, इसलिए आपको जब भी आप स्केच बुक बनाओगे, तो उसमें आप अच्छी तरह से बना के फिर आप कोई भी किसी को भी क्लाइंट को या किसी को दिखाना हो, या आपको आगे चल के आपको कोई स्टूडेंट बनाना हो, कोई स्टूडेंट को आपको सिखाना हो, तो आप वो बुक आप किसी क्लाइंट को या आप स्टूडेंट को आप वो बुक दिखा सकते हो। और ये डिज़ाइन भी अगर आपने अच्छी तरह से करी हुई है, तो आप सिखा भी सकते हो, है ना। तो सबसे पहले आती है 6 नंबर की डिज़ाइन। तो उसमें आपको इस तरह से सी बनाना है। ये दिखने में फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि बहुत ही इजी है, और आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको मेहंदी की जो भी डिज़ाइन है वो धीरे धीरे आने लगेगी। जब आप करोगे तो ही आपको हार्ड लगेगा। तो 6 नंबर पे मैंने ये इस तरह की मैंने राउंड वाली जो सी होती है, सी बना दिया है। फिर आता है 7 नंबर। तो 7 नंबर पे आपको उसी डायरेक्शन में अपोजिट साइड में उल्टा सी करना है। ठीक है, इस तरह से आपको उल्टा सी करना है, पर आपको इतना ही नहीं करना है। ये एक पेज पे आपको 3 बॉक्स बनाना है। मैंने पहले भी बताया था कि आपको एक पेज पे आपको 3 बॉक्स बनाना है और 6 नंबर का ये पूरा पेज भर देना है। तो इससे क्या आपको प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, फिर आता है 7
उसके बाद 8 नंबर पे आपको फिर से बॉक्स बना देना है दूसरे पेज पे, और आपको ये सीधा सी और उसके नीचे दूसरा उल्टा सी, जो हमने ये और ये बनाया था उसको मर्ज करके एस बनाना है। पहले जो सी बनाया था उससे नीचे दूसरा सी, इस तरह से आपको एस बना देना है। ठीक है। फिर 9th नंबर पे आपको इसी डायरेक्शन में आपको उल्टा एस बनाना है। तो किस तरह से बनाओगे वो तो आपको पता चल ही गया होगा। यस, आपको इस तरह से उल्टा सी बनाना है। ये छोटी छोटी जो डिज़ाइन होती है, यही डिज़ाइन आपको, जो भी मेहंदी की डिज़ाइन है उसमें ये डिज़ाइन आपको सबको प्रैक्टिस के करनी है। और मेहंदी की डिज़ाइन आपको इस तरह से आपको बनानी है। अगर आप इस तरह से आप डिज़ाइन बनाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिक, आपको जो अभी जब भी आप मेहंदी करोगे तो आपको सारी डिज़ाइन अपने आप माइंड में सेट हो जाएगी और आप अच्छी तरह से आप इस तरह से आगे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो 10th नंबर पे आपको जलेबी बनानी है, वो तो सबको आती होगी। इस तरह से हाथ को सिर्फ घुमाना ही है। ये सारी डिज़ाइन मेहंदी की है, और ये छोटी छोटी डिज़ाइन आपको लग रही है कि बहुत ही आसान है, पर जब आप करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि ये डिज़ाइन आसान नहीं है, बहुत ही हार्ड है। पर अगर आप इस तरह से आप एक एक पेज की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से आपको मेहंदी आ सकती है। तो 11 नंबर पे ये जो हमने इस तरह से जलेबी की है ना, तो अभी इस साइड से आपको करनी है। अभी इसी जलेबी को आप उल्टी जलेबी करना है। पहले हमने इस तरह से लेके ऐसे किया था, अभी इसको हम इस तरह से उल्टा करेंगे, है ना। इसमें हाथ को घुमाना ही है, कहीं पे भी हाथ को उठाना नहीं है। ये सारी डिज़ाइन फिंगरिंग या फ्लावर्स जो होते हैं उनमें गैप भरने के लिए ये डिज़ाइन यूज़ होती है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली मेहंदी की डिज़ाइन आ सकती है। तो ठीक है, तो यहीं पे मेहंदी का जो क्लास 2 है यहीं पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो में मैं जो दूसरी डिज़ाइन है 12 से जो 5 जो डिज़ाइन होती है, 5-6 डिज़ाइन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप लोगों ने जो पहला जो मेहंदी का क्लास 1 है उसमें आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से मैंने लाइनिंग की डिज़ाइन बनाई है, जो 1 से 5 तक की है और 6 से 11 तक की इस मेहंदी के क्लास 2 में है। और क्लास 3 में मैं अगले जो आगे वीडियो बनाऊंगी तो उस वीडियो में मैं आगे की जो डिज़ाइन है वो बताऊंगी। तो अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।